हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग। पता नहीं मैंने पंखा क्यों बंद कर दिया यार, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए तो बात करनी है आप लोगों से, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ खुशी खुशी। अभी थोड़ा सा बम्ड आउट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर भाई बड़ा अजीब सा पुल आ गया है। और मैं बस एक अलग ही हाई पे था अपनी ट्रेनिंग के, और ये पनौती जैसी चीज़ हो गई। बट अब मैं फ़ैन चला देता हूँ, ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा नहीं तो। यस। और क्यों ना मैं इस लैपटॉप को बाजू में रखने की कोशिश करूँ। नहीं, अगली बार ट्राई करता हूँ एक्सपेरिमेंट। और टेबल मेरा पूरा का पूरा क्लियर रहेगा फिर। सो अच्छा ये हिल गया। सो आज बैक कर रहा था मैं, और बैक करते करते थोड़ा सा ज़्यादा पुल हो गया, और पता नहीं चोट तब तो नहीं लगी जब जब मैं घर के लिए निकलने वाला था। लास्ट में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा मन किया कि चलो भाई पुलअप्स मारता हूँ मैं। पता नहीं क्यों पुलअप मारने का मन किया, उसी में हो गया मेरा कल्याण। बट अच्छी बात यह है, ये स्पैज़म लग रहा है, इंजरी नहीं लग रही है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। थोड़ा आराम देना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट वही रास्ता है। ये जो वक्त है दिन का, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम लगता है मुझे। सनलाइट बहुत ही खूबसूरत होती है। हमारे घर में इस वक्त से ना बहुत अच्छी सी एक वाइब से जुड़ी हुई है। दोपहर में मम्मी उठती थी, दोपहर की नींद से मम्मी उठती थी, और बस अराउंड इस समय चाय बननी शुरू होती थी। किचन में चाय की खुशबू आ रही होती थी, पापा के लिए चाय बन रही होती थी। मुझे तो अलाउड नहीं थी, बट चुपके से मम्मी मेरे को चाय दे देती थी। और मन में एक अजीब से लड्डू फूट रहे होते थे, क्योंकि अभी शाम होगी, नीचे खेलने जाने का वक्त हो जाता था। और मैं बचपन से बहुत तगड़ा शौकीन हूँ भाई खेलने का। शाम होते ही बहुत क्रिएटिव किस्म का बच्चा भी रहा हूँ मैं और मेरे दोस्त नई नई गेम्स इन्वेंट करते थे। और मतलब कोई शिकायत नहीं है मुझे, इतना मज़ेदार बचपन बीता है मेरा, टचवुड। प्योर जो 90s किड के बारे में जो बात करते हैं ना, वो जीवन प्रॉपर जिया है। वो वो हमारी वो हमारा बचपन है, प्योर प्रॉपर भाई, प्रॉपर। टैब वैब फ़ोन वोन स्मार्टफ़ोन तो दूर की बात है भाई। स्मार्टफ़ोन तो मेरे कॉलेज में आया है, तब भी नहीं आया था एक्चुअली। मेरी डिग्री में आया है, स्टार्टिंग में नहीं था। वो भी रेयर टाइप था, कोई लेके घूमता नहीं था। अजीब सा टच स्क्रीन था, टच को ना ऐसे करना पड़ता था, जोर से दबाओ तो स्क्रीन वाइब्रेट होती थी, फिर ऐसे ऊपर करो तो वो जो भी स्क्रीन जो भी हम चेक कर रहे हैं वो ऊपर स्क्रॉल होता था। अब तो बच्चों की मुंडी बाहर ही नहीं आती स्क्रीन में से, तो ज़िंदगी को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। और बच्चे बहुत तेज़ भी हो गए हैं, अजीब से हो गए हैं। 8 साल का एक बच्चा है मेरी बिल्डिंग में, गोलू सा है वो, क्यूट गोलू बच्चा है वो, जैसे मैं था बचपन में। तो मैं उसको एक मस्ती में मैंने बोला कि गोलू बॉल पास कर, तो बोलता भैया मुझे बॉडी शेमिंग मत करो। बताओ, 8 साल का बच्चा बोल रहा है बॉडी शेमिंग मत करो। भाई यार कौन सी दुनिया के बच्चे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम, ये डेंजरस बात ये है कि जो गूगल है ना, वो उम्र देख के सर्च नहीं करता है,
वो सबके लिए अवेलेबल है। अगर तुम बच्चों को अपने फ़ोन पकड़ा दोगे हाथ पे, वो तो देखेंगे उसमें। तुम इंटरनेट भी डाल दोगे ताकि व्हाट्सएप पे तुमसे रिप्लाई कर सके। बट ये बात जाननी ज़रूरी है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें रिप्लाई करने के लिए फ़ोन दिया, बट व्हाट्सएप वो अपने दोस्तों यारों को भी कर रहा है, वो और भी ग्रुप ज्वाइन कर रहा है व्हाट्सएप पे। और अगर इंटरनेट है तो भाई भाई 8 साल तो मैंने छोटा बोल दिया, चलो 10-11 साल के बच्चे को सब पता है। स्कूल में बैठ के ये लोग से ही करते हैं और इट्स इनसेन मैन। आई फील जो लोग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है कि इसका प्रभाव एवोल्यूशन को किस लेवल पर होगा। क्या ये हमको रिग्रेस करेगा, पीछे ले जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, या फिर सच में कुछ ऐड करेगा वैल्यू। नेचर को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेंशन होनी चाहिए। प्राइम जो हीरो है वो हमेशा नेचर होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द चीज़ें बननी चाहिए। नेचर को काट के, पेड़ को काट के वहाँ पर बड़ा सा मॉल बना दो। अरे बोलो प्रकृति झाली मराठी में, घंटा प्रकृति भाई, तुमने पेड़ काट दिया वहाँ पर। ये समाज अपने आप में एक आडंबर है, बहुत बड़ा होक्स है, बहुत बड़ा स्कैम है। इस समय जंगल में पक्षी चहका रहे होंगे, दैट्स द राइट वर्ड। पक्षी उड़ रहे होंगे आसमान में, पेड़ों पर बैठे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जानवर शिकार कर रहे होंगे या पेड़ के नीचे छांव में चिल मार रहे होंगे। ज्वार बाटा हो रहा होगा, वेव्स का अप एंड डाउन चल रहा होगा, धरती घूम रही है, सब हो रहा है। 4 बिल्डिंगें 4 सीमेंट खड़ी करके इंसान ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि भाई बहुत मेहनत कर रहा हो। किस चीज़ में मेहनत कर रहा है कुछ पता नहीं। सबसे बड़ी कॉमेडी चीज़ मुझे लगती है, जब किसी ने अगर रिक एंड मॉर्टी शो देखा है तो देखना चाहिए। वो कार्टून जो भी बहुत अमेजिंग है, वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कभी बार उसमें ऐसे दिखाते हैं कि बाहर से अटैक होने वाला है, दूसरे प्लेनेट से, दूसरे ग्रह के लोग। तो सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग, यूएस का मेन जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी वहाँ होता है, और इंडिया के सारे मिलके डिसाइड कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जोक है। तुम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हो इंसान? क्या तुम धरती को रिप्रेजेंट करते हो? क्या तुम अर्थ के ओनर हो? या जो इंडिया का जो मंत्री मेन होगा वो क्या इंडिया को वो करता है रिप्रेजेंट? ये तो आपस में वो है रजामंदी है कि भाई फलाना फलाना ये स्ट्रक्चर होएगा, इससे एक बंदा ऊपर उठ के आएगा और वो इस प्रोसीजर ऊपर आएगा, उसको गाड़ी वाड़ी मिलेगी, हम सब उसको सैल्यूट ठोकेंगे, उस 5 साल तक वो क्या कहते हैं कुछ करेगा देश के लिए। ये देश की जो देश से रेस चल रही है, आई डोंट इवन नो उसमें आगे कौन जा रहा है। कोई आगे जा भी रहा है कि या एज ह्यूमन बींग हम पीछे जा रहे हैं एक दूसरे को पीछे पछाड़ने के चक्कर में। वो बोलता है मैंने बम निकाल दिया बड़ा, दूसरा बंदा बोलता है अरे मैंने तो उससे भी बड़ा बम निकाल रखा है, बटन दबाती ही धरती पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें विक्ट्री कहाँ हुई? किसकी विक्ट्री हुई? अब तू भी मरेगा, सब मरेंगे। और ऐसी कौन सी दुनिया है, धरती है, जहाँ पे आधे लोगों को उड़ा के आधी ह्यूमैनिटी सुकून से जी सकेगी? मेरा तो मानना है कि अगर किसी का अगर विनाश इस धरती से होगा ना, और हो जाए, और मतलब अगर हो जाता है, सो आई फील धरती को ज़ीरो फ़र्क पड़ेगा अगर इंसान इस धरती से गायब हो जाता है तो। और इनफैक्ट सुकून, पीस बढ़ जाएगा बहुत। ये बात एक्चुअली काफ़ी डार्क ह्यूमर टाइप है, बट ये डार्क नहीं है, बहुत ही अलग टाइप का पर्सपेक्टिव है। कभी कभार किसी मूवी में, किसी शो में या किसी कहानी में दिखाते हैं कि एक विलन आता है, वो धरती से लोगों को ख़त्म करना चाहता है, जैसे कि वो था थैनोस। कभी कभार ये बहुत ही होली और काफ़ी सीक्रेट चीज़ है, बट अगर उसको और गहराई में देखा जाए, उस पर अगर रिफ्लेक्ट किया जाए, इंसान सुप्रीम बीइंग है। इंसान ईश्वर भगवान की लाइट में ही बना है, हर प्रकृति के जीव जंतु की तरह। किसी को मारना या ख़त्म करना कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं होगा। तो अगर जो देश भी ये बात कह रहा है, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि मार देंगे, मतलब ये जो भी फलाना हमने बड़ा बम बना दिया, एटॉमिक बम, पता नहीं क्या, ओपनहाइमर मूवी में जो दिखाया, जैसे लोग जो होते हैं, उसमें वो इंसान अपने आप को हरा रहा है बेसिकली। इंसान सबसे बड़ी ब्लास्फेमी, सबसे बड़ा स्लैंडर करता है जब वो दूसरे इंसान को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाता है।
फिज़िकली हम पहुंचा सकता है वो, क्योंकि इमोशनली जो हमारा सेल्फ क्रिएटेड होता है फंड लाइक डीप डाउन, वो दूसरा टॉपिक हो गया। बट आप हिस्ट्री को खुद खुरेद के देखो, इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ यही क्राइम किया है, किसी को मरवा दिया, वॉर में आधे लोग मर गए, यहाँ ये हो गया, वो कॉन्कर करने निकल गया तो आधे लोगों को बंदी बना दिया, आधों को मार दिया, ये वो दौर दर दौर ये चीज़ चलती आई है। तो देखा जाए तो इंसान की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ हार्म ही बोलना चाहूँगा मैं, उसी की एक लंबी कहानी है। चलो कोई बंदा बोलेगा अरे शेर भी तो शिकार करता है, वो भी तो मारता है किसी को। यार देखो, शेर ना अपनी प्रजाति के खुद को मतलब खुद की स्पीशी को नहीं मारता। हाँ, वो अलग बात है कि जब ट्राइब और प्राइड के लिए जब उन लोगों वो जो दो मेल शेर युद्ध करते हैं तो कभी बार एक को भागना पड़ता है लास्ट में, नहीं तो नहीं भागता तो उसको मरना पड़ता है। वो तो डिफरेंट चीज़ होगी, वो तो फुल अल्फ़ा वाइब कुछ और टॉपिक है वो। बट मेरा ये कहना है कि शेर भी अगर शिकार करता है तो उसका एक रीज़न है, एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस से कनेक्शन है उसका। वो थ्राइव कर रहा है जीवन में और वो उस पर फीड करता है, तो वो आगे मतलब वो खुद के सर्वाइवल के लिए वो कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको और भी कुछ खाना आता है, उसको वो खाता ही वो है मांस मीट जो भी। ऐसा भी नहीं कि उसने स्विमिंग सीख लियो जाके पानी में घुस के वेल को मार रहा है घेर के। वो जो भी उसकी फूड चेन पता नहीं क्या बोलेंगे, जो भी उसकी उसमें है वो उसकी जिस चीज़ को मारने के लिए उसे क्रिएट किया गया और बना गया है, जो उसकी इंट्यूशन में है वो उसी का शिकार करता है। सिमिलरली सारे जानवर वैसे ही जीते हैं। कभी ऐसा देखा है कि अगर शेर अगर हिरणों का शिकार कर रहा है तो एक दिन एक नया हिरण पैदा हुआ, उसने रेवोल्यूशन लेकर आया है कि हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, हम शेरों के खिलाफ़ लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। हिरन पर्सनलाइज नहीं करता, वो जानता है कि वो पैदा मतलब वो पता नहीं जानता है कि नहीं जानता है, बट उसकी बेसिक इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट जानती है कि उसको तेज़ भागने की ब्लेसिंग इसलिए मिली पड़ी ताकि वो आउटरन कर सके अपने इस प्रेडेटर को जो ज़िंदगी भर उसको चेज़ करेगा। कभी ऐसा हिरन का नाम सुना जिसने दांत बड़े उगा लिए और वो शेर को उल्टा ढूंढ के रात को खाने लग गया? आई थिंक ऐसी सारी टेंडेंसीज इंसानों में होती है। इंसान को मारता है बिना किसी रीज़न से, एक बहुत ही डिज़ायर या फिर ग्रीड या फिर स्वार्थ के लिए, जिसका एग्जिस्टेंस के लेवल पे एग्जिस्टेंशियल लेवल पर कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। वो करता है इंसान। ये जीवन जो हमको एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए मिली है कि हमारा फंडामेंटल पर्पस क्या है। हमारा फंडामेंटल पर्पस ये है कि हम इस सृष्टि की रिदम में अपनी रिदम को पहचान सकें और उसमें अलाइन और सिंक हो सकें। कल गए हुए कल या फिर आने वाले कल में के लपेटे में ना आए, क्योंकि वो दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ मेंटल माइंड मेड कॉन्स्ट्रक्ट है। इट इज़ नॉट अ रियल थिंग, इट्स एन इल्यूजन। जो भी काउंट करता है, जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी ट्रू रियलिटी है वो ये है। अभी जो है ये सांस लिया सांस बाहर गया, वो रियलिटी है। उसके आसपास हम जो भी बातें करते हैं, हम कहानियाँ सुना रहे होते हैं एक दूसरे को। वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स। मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ जाऊँगा, अरे वहाँ कैसे जाऊँगा? देर आर 10,000 फैक्टर्स दैट विल अलाउ यू टू रीच समवेयर। मैं साइकिल चलाता हूँ, कुछ भी कभी भी हो सकता है। कोई पेड़ गिर जाए, कोई बंदा आके रैंडम फ़ोन पे लगा और गाड़ी से टक्कर मार दे, कुछ भी हो सकता है। कभी सोचा आप लोगों ने कि अब रात को घर पे पहुँचते हो, अब आपको सेफ़ क्यों रखा गया आज? वाई? ये जो भी रैंडमनेस चल रही है उसके पीछे एक डीप सिग्निफिकेंस है। कोई तो है जो चला रहा है हर चीज़ को बहुत ही स्मूथली, और इंसान नाशुक्र है, वो कभी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। जिस दिन उसका एहसास हो जाएगा ना कि उसके पूरी की पूरी ज़िंदगी संभाली हुई है किसी ने, वो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उस दिन उसको मालूम पड़ेगा, उस दिन उसको ट्रू मीनिंग मालूम पड़ेगा ग्रैटिट्यूड का। ये चल रहा है ना आजकल वोक कल्चर में, अरे हैव ग्रैटिट्यूड यार, हैव ग्रैटिट्यूड इन लाइफ। ये सब बड़े बोल हैं। ग्रैटिट्यूड याद नहीं कराया जाता। ग्रैटिट्यूड एक एहसास है अंदर से जो आता है, जानने का कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी के आंगन में खेल रहा हूँ, मतलब मेरे को सब कुछ दिया हुआ है और सब कुछ गिफ्ट की तरह मिलता जा रहा है 24 घंटे। अगर कुछ चीज़ आपके लिए नहीं होनी है ना, तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं होएगी।
कई लोगों के आखिरी शब्द ऐसे होते हैं, वो कहते हैं चल मैं तुझे शाम को मिलता हूँ। एंड यू नेवर नो, कभी कुछ भी उस इंसान के साथ में हो जाता है जो भी होना होता है। आज जो भी तारीख, जो भी दिन, जो भी साल है, मेरे को साल दिनों का एहसास अब रहता नहीं है। बहुत सालों से मैं साल दिन काउंट नहीं करता हूँ। बट ये बात पक्का पता है कि मेरे पापा अभी रिसेंटली दुनिया से गुजरे हैं। तो एक अजीब सा एक सपना सा लगता है कभी ना कभी कि मेरे पापा थे और आज नहीं है। वो एक ऐसी जगह चले गए हैं कि जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, और वहाँ सभी को जाना है एक ना एक दिन। उसके बारे में बात करो, लोग बोलते हैं अरे भाई क्या डार्क बात कर रहा है बंदा, क्या डार्क बात कर रहा है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। देखो भाई, डिप्रेशन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट कभी पास करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको उस चीज़ को बहुत ही इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड जस्ट मैनर उसको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, जो कि हम सबकी फाइनल डेस्टिनेशन है। हम सबके बाप दादा परदादा वहीं जग गए हैं और वहाँ हमको भी जाना है एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों। तो ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, उसका पर्पस क्या है, चाहते क्या हैं हम। ये जो इंसान ने जो चीज़ें क्रिएट करी हैं, क्या इसके लिए आए थे हम लोग? क्योंकि ये भगवान की क्रिएशन नहीं है, तो इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से क्रिएट किया है। समाज में कुछ अच्छा करना, आई फील वो सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस ये है कि इस यूनिवर्स, जो धरती की जो रिदम है, इसके सिंक में रहना और अपने जीवन को डिवोट करना सिर्फ इसके वेलबींग के लिए, कि हमारा जीवन इस धरती को और जीवन को बस बेटर बनाए और हारमोनी को रखे। हम क्या बेटर बनाएंगे यार, ईश्वर ने इतनी खतरनाक क्रेजी चीज़ें कर एफर्टलेसली रोज़ करता है क्रिएटर। तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम्हें बस रहना है। यही करना सबसे मुश्किल है इंसानों के लिए, बस रहने में प्रॉब्लम है उनको। कुछ नए ईजाद करते हैं, कुछ नए कीड़े करते हैं। कीड़े करने के सबसे बड़े नेचर इंसान का है। तो ये सब बात करते करते, एक्सप्लोर करते करते मैं इस पॉइंट पर मैं खुद आया हूँ। बात करते करते हमारा प्राइमरी पर्पस सिर्फ बस रहना है। वो तुम्हें भेज चुका है एंजॉय करने के लिए। खेलो कूदो, समाज में नई आइडेंटिटी उठा लो, नया कुछ नया क्रिएट कर दो। बट हाँ, वो क्रिएट करो जिससे लोगों का, दुनिया का भला हो रहा है इन राइट मैनर। ये वाला भला नहीं कह रहा कि जंगल काट के 60 माले की बिल्डिंग बना दी, वहाँ पर सब ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं कमरों में, अपने फ़ोनों पे लगे पड़े। बातें करते करते 18 मिनट तो बीत ही गए एंड मैंने बीच में फ़ैन चला ही था। एनीवे गाइस, हैव अ गुड डे। मैं ये बात कहना चाहता था कि आज संडे है, बट हु केयर्स। एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, शाम है, एंजॉय करो भाई। और मैं इस इंजरी को जल्दी से ठीक करता हूँ। लव एंड पीस टू ईच वन ऑफ यू। बाय। भाई मैंने चेक नहीं